कि जिस डायरेक्शन में आपको पैटर्न मिले उस डायरेक्शन में अच्छी ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो रेनको पे हम देख सकते हैं कि फिलहाल पिछले स्विंग लो के नीचे एक ब्रेक बना के प्राइस व्हिच इज अ लिटिल सरप्राइजिंग टू मी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेनको और पीएनएफ चार्ट के बारे में। इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का मूव दिया है, कौन से टारगेट्स ओपन है, कौन से पैटर्न्स ट्रिगर हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव तरीके से नॉइजलेस चार्ट के साथ पॉइंट एंड फिगर और रेनको इनके साथ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आज है 7 फरवरी यानी वीक का आखिरी दिन और हम देख सकते हैं ये निफ्टी का 0.05% का चार्ट। अगर हम ये चार्ट ऑब्जेक्टिवली असेस करें, यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर्स यूज किए हैं। ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है या रेड शेडेड एरिया है, उसकी एक एज है मूविंग एवरेज 10 कॉलम का, यानी जब मूविंग एवरेज 10 कॉलम की इज अबाउ द सुपर ट्रेंड है 10/3 का, सो इसके ऊपर है, मूविंग एवरेज इज अबाउ द सुपर ट्रेंड, हम कहेंगे कि ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे हम बुलिश पैटर्न के साथ ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने का मौका देखेंगे। जब यहाँ पे आज के सेशन में अगर आप देख सकते हो, ट्रेंड सुपर ट्रेंड ऊपर चली गई है और मूविंग एवरेज नीचे चला आया है। सो अब ये शेडेड एरिया रेड हो गई है, इंडिकेट करता है कि प्राइसेस मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के नीचे है। सो बेरिश पैटर्न जहां पे बनते हैं, आप यहाँ पे ट्रेंड क्योंकि बेरिश है तो पैटर्न बेरिश मैच करके मौका देख सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन द बेरिश ट्रेंड। तो पैटर्न बेरिश यानी निफ्टी का ये फ्यूचर्स चार्ट है। फ्यूचर्स क्लोज हुए हैं 23,614 पे, 1414। डबल बॉटम सेल ट्रिगर होता है 23,528 पे। सो उसके नीचे हमारा काउंट ओपन है फॉर टारगेट ऑफ 23,388। For the trend to turn bullish, it has to first trigger a double top buy, break above this bearish 45-degree trend line, and also I would want a confirmation from the super trend flipping below. So first and foremost, जहां पे पैटर्न बुलिश ट्रिगर होता है वो लेवल है 23,683 की। उसके ऊपर सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड की लेवल है 23,852। ये लेवल्स के ऊपर ट्रेंड बुलिश होगी, फिर हम बुलिश पैटर्न के साथ ट्रेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट चार्ट देखते हैं क्या कहता है। 0.1% का ये स्पॉट चार्ट है और स्पॉट चार्ट में 1 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है कि वी हैव अ बेरिश ब्रॉडनिंग पैटर्न, साथ में दो काउंट्स ओपन है और बुलिश और बेरिश ट्रेंड लाइन भी इंटैक्ट है। तो एक्चुअली प्राइसेस कंसोलिडेट कर रही है एक नैरो रेंज में और कंसोलिडेशन के बाद आता है तो ब्रेकआउट। 2 दिन से कंसोलिडेशन शुरू है, अब ब्रेकआउट आएगा तो डबल बॉटम सेल के साथ बिलो द स्पॉट लेवल्स, स्पॉट ट्रेड कर रहा है 23,563 पे। बिलो डबल बॉटम सेल, बिलो दिस वुड बी अ फॉलो थ्रू टू अ बेरिश ब्रॉडनिंग। वो ट्रिगर होता है 23,434 के नीचे और बुलिशनेस आएगा above the level of double top buy which is about 23,693, जहां पे बेरिश ट्रेंड लाइन भी टूटेगी और ये डबल ब्रॉडनिंग पैटर्न ट्रिगर होगा। डबल ब्रॉडनिंग पैटर्न के साथ ये एबीसी पैटर्न भी है। एबीसी पैटर्न ये एक पॉइंट एंड फिगर का पैटर्न है। ए स्टैंड्स फॉर एंकर कॉलम, जो कि ये एंकर कॉलम है जहां पे मोर देन 15 एक्सेस बने हैं। 45-degree trend line stands for B, breakout of 45-degree trend lines, and C stands for count. जब ये ब्रेकआउट होगा तो ऊपर वाले काउंट्स ओपन हो रहे हैं 24,147 के लिए। Around the level of 23,700 approximately is the breakout level, जहां पे हम ऊपर की तरफ निफ्टी की जर्नी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकनेस के लिए बिलो द लेवल ऑफ 23,434 द ट्रेंड कैन कंटिन्यू एंड ड्रैग इटसेल्फ लोअर टू द टारगेट्स ऑफ 23,247। मेरे हिसाब से प्राइसेस जब तक ये 45-डिग्री ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ते हैं तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। ब्रेकआउट के समय पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ट्रेंडिंग मूव के लिए।
आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ। जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलें। रेनको पे देखते हैं तो रेनको पे हम देख सकते हैं कि फिलहाल पिछले स्विंग लो के नीचे एक ब्रिक बना के प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हुई है। सो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बुलिश क्यों है रेनको पे? क्योंकि प्राइसेस टीएमए ट्रिपल मूविंग एवरेज जो है 20, 30, 40 के यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो ट्रेंड बुलिश है। इस समय पे ये दिखा रहा है कि ये बेयर ट्रैप बना है बुलिश ट्रेंड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट इज इनटू द बेरिश डोमेन। स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट जब सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा, सुपर ट्रेंड स्टैंड होती है 23,606 पे, जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा फिर कंटिन्यू कर सकता है बुलिश डायरेक्शन में। दोनों ब्रिक साइज के चार्ट जब सिंक में होते हैं तब एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव मिल सकती है। So for now, the brick size chart also indicating disparity between the two brick sizes, plus the 0.1% chart indicating consolidation in the form of a triangle pattern, squeezing between the two trend lines. ब्रेकआउट पे अच्छी ट्रेंडिंग मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। सो पेशेंटली रुकने की जरूरत है इस समय पे। फिर हम देखते हैं कि निफ्टी का ब्रेथ क्या कहता है। सो निफ्टी ब्रेथ अगर हम देख सकते हैं तो 62% पे है, यानी न्यूट्रल टेरिटरी। हम कहते हैं जब ब्रेड 25 से लेके 75% के बीच में होता है तब उसे न्यूट्रल टेरिटरी में हम देखते हैं। वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जिस डायरेक्शन में आपको पैटर्न मिले उस डायरेक्शन में अच्छी ट्रेंडिंग मूव कैप्चर कर सकते हैं। साथ में ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि 23,600 पे कॉल राइटर्स फिलहाल स्ट्रांग है, फाइट चल रही है 23,600 पे, सपोर्ट दिखा रहा है 23,500 पे। सो एक एरिया ऑफ सपोर्ट हमें दिख रहा है कि 23,400, 500 स्पॉट लेवल पे सपोर्ट है। एट द सेम टाइम 23,600, 700 स्पॉट लेवल पे रेजिस्टेंस की एरिया है। Breakout above the resistance with the patterns. So basically with a double top buy and the 700 level, 23,700 on spot. Don't mistake in that. So above that double top buy जब trigger होगा तब continue होगी trend bullish direction में, या double bottom sell trigger होगा तो continue होगी bearish direction में। जिस direction में breakout या breakdown मिले उस direction में हम trade करेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। सो बैंक निफ्टी का 0.15% चार्ट दिखा रहा है डबल बॉटम सेल के बाद वापस डबल बॉटम सेल, सो अ फॉलो थ्रू सेल पैटर्न, बट प्राइसेस आर अबाउ द बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ पे मैं ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ, सो ब्रेकआउट और अ डबल टॉप बाय इज अबाउ द लेवल ऑफ 50,483। स्पॉट लेवल की बात हो रही है, स्पॉट फिलहाल ट्रेड कर रहा है 50,204 पे। सो ब्रेकआउट अबाउ 50,482, अप्रोक्सीमेटली याद रखने के लिए 50,500 एज अ राउंड नंबर इज व्हाट वी कैन रिमेंबर, इज अ बुलिश ब्रेकआउट लेवल। फिर टारगेट्स ओपन बुलिश साइड के हो सकते हैं और डबल बॉटम सेल है 49,880 के नीचे। सो 49,800 and 50,000 is a support area from the open interest also. So if you see the put writers, they are pretty strong at 50,000 strike, and 50,500 are the call writers which are strong. So breakdown के लिए 49,800, 50,000 is support. Below that continuation in the bearish direction could take place, and at the same time स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट, अगर हम बॉक्स साइज चार्ट अगर पीएनएफ का हम देखते हैं तो सपोर्ट ले रहा है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे। कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है बिलो 49,874, सो 49,800 अगेन वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस लेवल
we have target open for 49,517 in that particular case. अब अगर डबल बॉटम सेल ट्रिगर होता है तो डबल टॉप बाय अगर ट्रिगर होता है वो लेवल है 50,476, so 50,500 की अप्रोक्सीमेट लेवल सिमिलर लेवल आ रही है फॉर कंटिन्यूएशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर द बुलिश साइड. Now, if I look at the Renko charts of 0.15%, again here also there is a bear trap which has formed in a bullish trend. अब ट्रेंड बेल बुलिश क्यों है? क्योंकि सुपर ट्रेंड और टीएमएस के ऊपर प्राइसेस है. टीएमएस के पास है प्राइसेस लेकिन सुपर ट्रेंड के ऊपर है. सो ये एक ट्रैप पैटर्न है. और ऑन द स्मॉलर ब्रिक साइज चार्ट अगेन द सेम काइंड ऑफ ड्रैग फेस्ट विच इज हैपनिंग. जैसे निफ्टी में भी था, हायर ब्रिक साइज इज बुलिश, लोअर ब्रिक साइज इज बेरिश. सो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की लेवल है एट द लेवल ऑफ 50,452. सो ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहता है अबाउट द लेवल ऑफ 50,400 50,500 रेजिस्टेंस है. वो टूटने के बाद ऊपर की तरफ 50,800 900 का टारगेट पॉसिबल है. ब्रेक डाउन के लिए टारगेट्स आ सकते हैं बिलो द लेवल ऑफ 49,800 50,000 के नीचे वीकनेस हो सकता है 49,800 से 50,000 फॉर लेवल्स ऑफ 49,500. एक बार बैंक निफ्टी का ब्रेथ देख लेते हैं विच इज अ लिटिल सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कल यानी थर्सडे 6 फरवरी को ब्रेथ 75% था और आज बेरिश डे होते हुए भी आज ब्रेथ इंप्रूव हुआ है 83%. यानी कि देर आर सम स्टॉक्स विच हैव फ्लिप्ड फ्रॉम कॉलम ऑफ एक्स ओ टू कॉलम ऑफ एक्स, क्योंकि ब्रेथ एनालिसिस ये एक बहुत ऑब्जेक्टिव तरीका है पॉइंट एंड फिगर में एनालाइज करने के लिए. वो दिखा रहा है कि देर इज सम काइंड ऑफ डिस्पैरिटी. सो लेट द ट्रेंड स्पीक फॉर इटसेल्फ, लेट द ब्रेकआउट हैपन, then we can continue participating in the bullish side, or if the breakdown happen we can participate on the bearish side. So ये रहा weekly analysis for the coming week. और breath analysis के लिए I would like to tell you कि अगर आपको चाहिए तो आप ब्रेथ एनालिसिस का एक वीडियो है हमारे चैनल पे, वहां पे जाके और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं ब्रेथ एनालिसिस के लिए. बहुत सारे वीडियोस है पैटर्न्स के बारे में. आशा करती हूँ वो वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे. आपने चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा. साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक. थैंक यू एंड टेक केयर.